दादा लोगों ने मकान कैसे बनाया? बना खड़ा कर दिया। छोटा सा चौका बनाने में कच्चा चौका छोटा सा बनाने में नानी याद आ जाती है और नाना याद आ जाती है। अरे चूल्हा बनाने में और कितनी मोटी, इतनी मोटी मोटी दीवार और इतने बढ़िया बढ़िया खांची की व्यवस्थाएं, गर्मी हो एक कमरा हो, ऐसे लेट जाओ, न एसी न पंखा को जूते। और अब जो मकान हम लोग बना रहे हैं, गर्मी है तो परेशानी और सर्दी है तो ज्यादा परेशानी। पैर में रखा जा रहा जमीन तो ठंडा भी, गर्मी में गर्माती है कि ये अंदर रह सकती है। तो जो उन्होंने किया बाबा ने, जो पिता नहीं कर पाए, जो पिता कर रहे हैं तो संतान नहीं कर पाएगी, जो संतान करेगी जाने वाली नहीं बन पाएगी। तो इसलिए राम ने कितना क्या किया और लव कुश ने क्या किया, सबको जीत लिया। और जब उनकी संतानें हुई तो चाहे कछवाहा लिखो चाहे कुशवाहा लिखो, चीज एक है। चाहे लोधी लिखो चाहे लोधी लिखो, बात एक। लोहार हो गए, लोधी हो लोहार, चार बेटे हुए, चारों ने अपना काम खोल लिया। तो जो जैसा काम करने लगा उसी के अनुसार उसकी व्यवस्था बन गई। कुशवाहा सब्जी करेला कुशवाहा हो गया, थोड़ा ठाकुर लगे कछवाहा ठाकुर हो गए। लोधी राजपूत इनके कुछ छोटी चीज नहीं है। कुशवाहा उसके पुत्र हैं, राम के वंशज हैं, साधारण चीज नहीं। अब उन्होंने देखिए तुम्हारे कुल के दादा परदादा ने क्या किया, कितना नाम कमाया और कितनी ताकत थी, और तुम्हारे अंदर कितनी क्षमता ताकत थी, कितना नाम कमा रहे हो। देखिए जिन लवकुश ने सबको हरा दिया, सबको बांध लिया, केवल बच्चे थोड़ा राम जी हैं, और उन्हीं की संतानें आप लोग हैं। तो आप लोग उनकी संतानें होते हुए भी आज हमको यहाँ दूसरा दिन है और 3-4 भागवतें हम इससे पहले आप यहाँ कर चुके हैं, लेकिन आप लोगों को मालूम नहीं तो क्या किया जाए। तुम चाहोगे नहीं तो कैसे पता लगेगा कौन कहाँ क्या है। इससे पहले अब बताइए, लवकुश की संतान होते हुए आप लोग ईमानदारी से हाथ उठाना माता है भाई लोग, सुबह 5 बजे के बाद 7 बजे से पहले उठ करके नहा धो के अपने घर में जोत कौन जलाता है, या 1 लोटा जल कौन चढ़ाता है, और किसकी संतान है? लवकुश की, जो ने सबको जीत लिया उनकी संतान है यार। 1 लोटा जल तो बड़ी दूर की बात नहीं, 12-12 दुद्धि बच्चा नहाते नहीं। बताइए बेइज्जती किसकी हो रही? हमारी। तुम्हारी बात में हो रही, हमारी पहले हो रही। पंडित जी कथा करने कहाँ आए? लवकुश के परिवार में, और जहाँ दूधी बोलते नहाते नहीं, 1 रुपया पानी नहीं चढ़ावा नहीं। लेकिन ऐसे सब नहीं है, ऐसे सब नहीं है, हमें मालूम है। कुछ तो 9 बजे नहाए लेते हैं, जल्दी भूख लग जाते हैं तो जल्दी खाना मिल जाए। और कुछ काम भी ऐसे होते भाई। तो हमारा आप लोगों से प्रार्थना है, अनुरोध है, सभी माताओं और भाई लोगों से, कल से ही, कल बुधवार है, बुद्धि को देने वाला दिन है, बुद्धि शुद्ध रहे। कल से ही प्रयास करना, न सवेरे 4 बजे 5 बजे 6 बजे, लेकिन 9 बजे से पहले नहा करके 1 लोटा जल सूर्य भगवान को देना, 1 लोटा जल भगवान चढ़ाना अगर हो सके तो, और उसके बाद में घर में जोत या धूप बत्ती, 2 फोटो तो लगी हुई हैं कम से कम, जरूर जलाना। नहीं घी है, नहीं तेल है तो धूप बत्ती अगरबत्ती लगा सकते हैं।
भागवत सुनने का आपको पूरा फल मिलेगा, ये गारंटी हमारी है। और जिस घर में सुबह शाम ज्योत जलती है उस घर में लड़ाई झगड़ा, टटका टोना, करा धरी, आग ब्याग, किसी की हाय कभी नहीं लगती है। और जब आप करोगे मालूम है तो हर एक कार्य में सक्सेस होते चले जाओगे। अब आने वाली संतानें होंगी वो भी बड़ी सुंदर स्मार्ट, गोविंदा और केशव में जय देवगन जैसे सबके यहाँ। लेकिन हम क्या देख रहे हैं, भगवान की मूर्ति चाहे न हो, भगवान के कैलेंडर चाहे न लगा हो, लेकिन दो चीजें जरूर मिले भैया। इतने इतने बढ़िया सजाए सजाए हाथ वो कहाँ लटके हैं, गेट पर टंगे हैं। और मैं लिखा है वेलकम। वेलकम का अर्थ जानते हो क्या हुआ? बेअकल कम बराबर वेलकम। अकल कम के लोग यहाँ रहते हैं, आइए आपका भी स्वागत है। बेअकल कम बराबर वेलकम। और फोटो किसकी मिलेगी? दिल भाग भाग हो जाएगा। करिश्मा ले हो, चौधरानी ले हो, फलाने ले हो, धमाके ले हो। आप लोगों से प्रार्थना है, करोगे तुम्हें मिलेगा। अच्छा बताइए, तुम्हारे बच्चों को भूख लगी हो और खाना खा लो तुम, तो उसका पेट भर जाएगा। पत्नी हो तुम दो लोग, इससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं माना गया है। अगर इन्हें भूख लगी हो खाना तुम खा लो राम कुमार भैया, इनका पेट भर जाएगा। ऐसे समझ लेना कि जो कर्म हम करेंगे उसका फल हमें मिलेगा। दान पुण्य पूजा पाठ नियम धर्म जो भी करेंगे, क्योंकि कर्म भोग का साथी कोई नहीं है। कोई है? कोई नहीं है। और अब चलो हमारा मंदिर दूर पड़ता है, अब तो 22 तारीख को यहीं आ जाएंगे मोहल्ले में तुम्हारे, तब चढ़ाइयो। अच्छा बताओ, तब चढ़ियो सब लोग। आज हम का दोपहर में चढ़ाए दिए, हमें कोई दिक्कत हो मानिए सवेरे सवेरे है। कुछ लोग मालूम क्या कह रहे हैं, मालूम है बेफालतू की बात कर रहे हैं पंडित जी, जाने कथा सुना। हाँ हवा चक्कर हवा धो दिया। भागवत का महत्व यही है। अब आपको बताते थोड़ा सा महत्व बताते भागवत का। जितने में व्यास गद्दी बनी है ये भागवत भगवान है, ज्ञान रूपी गंगा है। और ज्ञान रूपी गंगा कौन लाया है? हमारे दादा बाबूलाल जी लाए हैं। लाज नहीं लाए, ज्ञान रूपी गंगा है। वो गंगा है भवतारिणी और ये गंगा है जगतारिणी। ये गंगा जगतारिणी है। जितने में गद्दी बनी है चाहिए तो रोज यहाँ लिपाई होनी चाहिए। रोज का प्रमाण है स्वास्थ्य, रोज लिपाई होनी चाहिए बढ़िया। यहाँ रोज लिपाई होनी चाहिए, रोज भोजन। हम कहते चलो 2 लोग जरूरी नहीं है, पूरे मोहल्ले को सभी को चाहिए कि सवेरे जल्दी उठ के भगवान बार बार नहीं आते हैं, बार बार नहीं आते हैं, बार बार मौका नहीं आता है। तो चलो आए हैं भगवान मेरे यहाँ, हम करेंगे हमें मिलेगा। जल्दी उठ के नहा धो के आ जाए, धूप बत्ती जला दे, जोत जला ले, भगवान की परिक्रमा कर ले। जितना कर ले जाओगे तुम्हें मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा। जितने में गद्दी बने इसकी लिपाई हो जाए। चलो मैं झाड़ू लगा देंगे, उसका फल मुझे मिलेगा कि हमने वहाँ झाड़ू लगाई थी। ये सौभाग्यशालियों को प्राप्त होता है, बहुत बड़े भाग्यशाली होते हैं। हाँ, हमें लगता है हमारे मनोज भैया जैसा भाग्यशाली कोई है ही नहीं। हाँ, बुलाया हमें दादाजी ने, अब मुकाम देखो हमारी भैया कहाँ बैठी है, मनोज भैया के जिनकी मैं सेवा करता हूँ महामारी काली की, वो मनोज भैया यहाँ बैठे हैं।
देखिए कितने आनंद की बात है। और सेवा कौन कर रहा है? लक्ष्मी स्वरूपा, आशक्ति स्वरूपा देवी मैया। ये सौभाग्य है कि नहीं? तो उनका तो बाद में, पहले हमारा सौभाग्य है। और 7 दिन में इतना पवित्र हो जाएगा तुम्हारा घर कि 7 साल तक तुम घर में एक हवन तक न करवाओ, तब भी कोई बला नहीं आएगी, गारंटी है हमारी। जहां भगवान पहुंच जाए वहां कोई बला टिक सकती है? कोई नहीं, कोई बला नहीं टिक सकती है। तो अगर हम करेंगे हमें मिलेगा। और जो भी चीज आप बनाए, सुबह नहा धोकर के आए यहाँ, कोई जोतबत्ती करता मिले, कोई जोत लाता मिले, भगवान व्यास हो जाए ना, भगवान तो यहाँ बैठे हैं ना, परिक्रमा लगा लीजिए। जो तुमने पहले बनाया हो, चाय पकौड़ी खाना जो बनाया हो, पहले यहाँ लाओ, सामने जो नहीं चाहे दो, सामने रख दो, भगवान ले, ये हमारे पास है। भोग लगाइए, भोग लगा दिया, थोड़ा छोटा लगा दिया, जल से अचवा दिया, ले गए, सबने मिला दिया, प्रसाद बन गया, पूरे घर को खिलाया। करता एक है अच्छा काम, और फल सबको मिलता है, थोड़ा थोड़ा सबको मिलता है। तो हम ये चाहते हैं लवकुश को आप याद कर लें, उनकी आप संतान, उनके परिवार हैं आप, तो कुछ तो करके दिखाइए। मेरी माँ, माता राम, बहना राम, हैं भाई राम, दादा राम, कुछ करके दिखाइए, है ना। ये तो सब लतसंग बतसंग कुसंग, ये 24 घंटा रहेगा आपके साथ, 24 घंटा रहेगा, इन्हें रहने रहना है। लेकिन सत्संग बहुत मुश्किल से प्राप्त होता है, बहुत मुश्किल से प्राप्त होता है। और या फिर इतनी एकता हो कि चलो आज बाबा जी ने, दादाजी ने 50,000 रुपया लगाए, 1 लाख लगाए, कथा करवाई, प्रतिष्ठा करवा रहे हैं, भगवान ला रहे हैं, बनवारी भंडारा भी होगा विशाल, है तो चलो एक बार कर लिया। तो इतनी आपस में मति शुद्धि होनी चाहिए कि मंदिर भगवान को बुला लिए उन्होंने, हमेशा के लिए हो गए वो, लेकिन कथा भागवत हमेशा के थोड़े ना हो गए। हाँ, ये तो 7 दिन की है। तो इतनी एकता होनी चाहिए कि नहीं, हम 4 लोग मिलकर के, 10 लोग मिलकर के लगाएंगे और मंदिर में भागवत कथा करवाएंगे हर साल। कोई ज्यादा नहीं, 10-5 लोग लेके करवाएंगे। अब तुम ही करने वाले हो, तुम ही कराने वाले हो, और तुम्हें हमका परेशान करा, हमका तो हमका परेशान नहीं कर रहे हो आप, स्वयं भागवत भगवान परेशान कर रहे हो। उसमें कोई खड़े डालो तो अब उसमें खड़े नहीं डालेगा कथा में, भगवान के लिए आप स्वयं टिक रहे हो सामने, रास्ता से गलत कर रहे हो। तो कहते हैं ना, चाहे आज करे सो कल करे सो आज कर, आज करे सो अब पल में परले होगी, बहुरी करे जो सो कर। अच्छे काम को तत्काल करना चाहिए और बुराइयों को, बुरे काम को सोच समझ कर करना चाहिए। कथा हम तो कहके चले जाएंगे, हमने कल भी कहा था, आप लोग कुछ लाओ चाहे न लाओ, हमें कोई टेंशन नहीं। लेकिन आइए अब कुछ हमसे ले जाइए, कुछ हमसे ले जाइए। शायद अगर एक शब्द आपने अपने जीवन में उतार लिया तो तुम्हारी जिंदगी बदल देगा, जीवन बदल जाएगा। और तुम्हारा जीवन बदलेगा तो समझ लो तुम्हारे आने वाली पीढ़ी का भी जीवन बदल जाएगा। और बाकी तो मौज मस्ती, नौटंकी, ड्रामा और ये क्या नाम, झांकी आँकी, दुनियादारी, हंटी लाइफ, इसमें तो जीवन हाई है। हाँ, घर में झांकी कम होती है का, डेली एक नई झांकी निकलती है, कौन निकालती? लिखा बच्चा देखो, करो ले जाओ, उन्हें पड़ा है एक से झांकी से बोले देखो, या झांकी तो कितनी बढ़िया है, आनंद आता है। हाँ मानते हैं, कथा है
ये आत्मरस है, आत्मरस। और झांकी है दर्शन करने की, दर्शन करने की। तो कथा भी हो रही है, झांकी भी साथ में निकले, तो फिर आपकी कथा मन नहीं लगेगा। झांकी झांको, झांकी झांको। हाँ, कथा मन नहीं लगेगा। वो देखो आगे राम कुमार की माँ है, राम कुमार दादी है, राम कुमार दादा है, ये अंकल राम कुमार मामा है क्या? हाँ, अरे ये पहले आप मामा दादा है। झांकी हुई रही, कथा कोई मतलब नहीं, झांकी दिख रहे हैं तो झांकी भर के लिए ही रह जाओगे। अब थोड़ी सी बात हम आपको और बढ़िया बताते चले। बिनु गुरु भवानी तरियल कोई, अगर हमारे बाबूलाल दादा जग रहे हो थोड़ा ध्यान देंगे। बिनु गुरु भवानी तरियल कोई, और चाहे विरंच शंकर सब कोई। बिना गुरु किए हुए आप जो दान पुण्य करते हैं या पूजा पाठ करते हैं, वो केवल दो जगह जाता है, दो जगह। कहाँ? दो जगह जाता है। कहाँ जाता है? आपको यहाँ मिलेगा, अब परिवार में मिल जाएगा, लेकिन वहाँ के लिए कुछ नहीं मिलता है। और जब आप गुरु करेंगे या खूब पूजा करते हैं, गुरु करने के बाद पूजा करते हैं, तो आपका चार भाग हो जाता है, चार जगह जाता है। किया हुआ दान, किया हुआ पूजा पाठ, धर्म, गुरु करने के बाद वो चार जगह जाता है। कहाँ कहाँ? एक भाग तुम्हारे परिवार को मिला, तुम्हें मिल गया एक भाग। दूसरा भाग जो तुम्हारे पितृ देवता है, कहते जिनके पूर्वज रुष्ट हो उनकी देवी देवता भी नहीं सुनते हैं, याद रखना। जिन्हें कहते हैं पितृ देवता, पितृ देवता कहते हैं, हमारे पूर्वज ही देवता बनते हो जाकर के। जिनके पितृ देवता नष्ट हो जाए, वो चाहे की पूजा पाठ कर ले, उनकी कोई देवी देवता नहीं सुनता है। क्यों? तुम्हारे पितृ नाराज है। पुत्रों के पास जाता है, गुरु करने के बाद दान चार जगह जाता है। पहला आपके परिवार में हो गया, दूसरा पूर्वजों के लिए हो गया, पितरों के लिए हो गया, तीसरा जिस देवता तुम पूजा कर रहे हो वो भी तत्व है तुमसे बड़ा प्रसन्न है, और चौथा एक अंश तुम्हारे पास एक अंक तुम्हारे पास बच जाता है। वो काहे के लिए बच जाता है? अगर कोई आपत्ति आ गई, परेशानी आ गई, समस्या हो गई, तब वो अंश काम आता है। जय जय श्री कृष्ण। अगर मेरा साथ अगर तेरा साथ
हमेशा बचा रहता है। काहे के लिए? दुख में, संकट में, आपत्ति में तुम्हारे काम आ जाता है। जब आप गुरु करेंगे तब 4 जगह जाता है। किया हुआ दान, पूजा पाठ, गुरुधर्म, कुछ भी आप करते हैं। और यहाँ तो लिखा है जिसने गुरु न किया उसके यहाँ संत, महात्मा, विद्वान, ब्रह्मचारी, पुजारी को भोजन भी नहीं करना चाहिए। उसमें भी पाप लगता है, उसमें भी पाप लगता है। और गुरु कैसा करना चाहिए? आजकल की तरह नहीं, गले गले गुरु आ फिरे, चलो कंठी ले, स्वर्ग जाओ चाहे नरक जाओ, रुपया कपड़ा दे। ऐसे गुरु बहुत है। गुरु कैसा होना चाहिए? अभिभाव नहीं है। हे भगवान, ऐसे गुरु करेंगे हम जिनके 10वीं शास्त्र होंगे और खूब नाम हो। जब घर में ना कुछ हुए तो वहीं जाए तो लेट जा और पर पूरा जिंदगी खाते रहा। तो पूरी जिंदगी तुम खाते रहिए हो और मरी के जीव तो का बताइए हो जाए भगवान से कि हम तो घर परिवार छोड़ के आलसी इतने बड़े रहे, इतने बड़े कायर रहे। कोई सुनते तो हम जाए खूब नौचा माल भाव आश्रम है। अब तुमने बड़े ऊंचे गुरु बना लिए, माइक पर गुरु जी दे रहे हैं मंत्र, तुमने मंत्र ले लिया और तुम्हारी तो क्षमता नहीं है कि गुरु जी तो गुरु जी ने उनके चेला को तुम बुलाए लो अपने घर। क्योंकि गुरु जी जब आएंगे तो 20 लाख खर्चा और जब चेला आएंगे तो 10 लाख खर्चा है। और तुम वहाँ पहुँच नहीं पाओगे क्योंकि व्यवस्थाएं हैं। अब पहुँच भी गए तो 1000, 1500, 2000, 10,000 कोई गिनती नहीं लगाई जाएगी। वहाँ कोई देखेगा नहीं कहाँ से आए हो। तो 2-4 लाख लेके जाओ तब मालूम पड़ेगा आप फलाने चेला हमारे आए है ना। तो गुरु कैसा करना चाहिए? गुरु कैसा करना चाहिए? जो तुम्हारे साल में घर पर आ सके, साल में एक बार तुम्हारे घर पर उसके पैर पड़ जाए और साल में 1-2 बार तुम लोग भी उसके घर तक जा सके, ऐसा गुरु होना चाहिए। और ऐसा भी नहीं मंत्र दे दिया पता नहीं चलेगा, न कोई नियम बताया, न कोई संयम बताया, न कोई पूजा पाठ बताया, न कोई कर्म बताया, कैसे रहना क्या करना, कुछ नहीं। चेला आए और गुरु जी मंत्र के चले गए, है कि नहीं? तो उन्हें नियम धर्म कर्म पूछना चाहिए, बताना चाहिए। और वैसे आप चलो, लाभ हो तो चलिए और हानि हो तो छोड़ दीजिए, लेकिन किसी से कहो मत कि हम तो भैया गुरु किया रहा है। और इच्छा हो तो कंठी उतारी टांग दे तो खूब खींच ले, और जब तुम जागो तो कंठी पहन ले तो चल जाए गुरु जी तो ये तुम किसी को धोखा नहीं दे रहे हो, स्वयं को धोखा दे रहे हो। और इसलिए लिखा है मानस में क्या? गुरु भी बेकार है जो, आप लोग कहते हैं ना, लोभी गुरु लालची चेला, नहीं होना चाहिए। आप जिसे गुरु बनाते हैं या बनाना चाहते हैं उसके पास आप जाइए, एक बार नहीं 10 बार, और उसके अंदर देखो कामी तो नहीं है, क्रोधी तो नहीं है, लोभी तो नहीं है, अहंकार तो नहीं है, घमंडी तो नहीं है। अगर 100% में 25% है ये चीजें, मतलब सबके अंदर 100% है और गुरु जी के अंदर 25% है, तो सीमा के अंदर है। पकड़ लो पैर, गुरु जी मंत्र दे दो, मंत्र ले लीजिए। और बराबर हो 100% की 100%, तो कहो कुछ ना, चुप पर चले आओ। हाँ, चुपचाप चले आएंगे, क्योंकि ये है सबके अंदर, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार सबके अंदर है।
लेकिन कोई कोई इनमें बिल्कुल बंधा हुआ है और कोई कोई इनसे थोड़ा दूरी है सबके अंदर। इसीलिए लिखा हुआ है मानस में, क्या वो गुरु भी बेकार है क्या। हर शिष्य धन, हर शिष्य धन शोक नहराई, सो गुरु घोर नरक न पड़ाई। अब गुरु अगर ये सोचे कि चेला पैसा वाला है, हेलो आएंगे गाड़ी गाड़ी लिया बेटा, 100 काम छोड़ गुरु जी के पीछे लगा, गाड़ी लेके खड़ा बेचारा। हाँ गुरु जी, हाँ गुरु जी, यह गलती है, ये भी गलत है। उसका तुम धन हरण कर रहे हो और उसे सही रास्ता नहीं दिखा रहे हो, तो नरक में भी जगह नहीं है ऐसे गुरु के लिए। इसलिए कथा भागवत सुनने के लिए भी मंत्र लेना आवश्यक होता है। और सर्वस्व देखा जाए, 2 लोग हैं संसार में। अध्यात्म देखा जाए, वेदांत में देखा जाए, 2 ही लोग हैं उद्धार करने वाले। कौन? नंबर 1 गुरु और दूसरे भगवान। और ऐसे देखा जाए लोकल में, तो फिर 2 लोग स्वर्ग देने वाले हैं। कौन? ससुराल और ससुराल वाला परिवार। हाँ, ये ठीक ठाक तुम्हें स्वर्ग में पहुंचाएगी ही, टेंशन के तैन लोग पहुंचा देते हैं। अच्छे से देख लिया है बहुत सच्चे दरबार की। हाँ, लेना है तो लीजिए मन भर के तुम राम, लेना है तो लीजिए मन भर के तुम राम, लेना है तो लीजिए मन भर के तुम राम, लेना है तो लीजिए मन भर के तुम राम, लेना है तो लीजिए। अगर लिया बोल भैया राम नाम नाम, अगर लिया बोल राम नाम। इसलिए राम कथा सुंदर करतारी, संशय वियोग उड़ावन भारी। राम कथा ऐसी है और राम कथा सुंदर कर तारी। भगवान कथा में ताली जरूर बजाना चाहिए
और जयकारा जोर से जरूर बोलना चाहिए। इसलिए कितने कार्य हो चुके हैं रामचरितमानस में। भगवान 4 भाइयों के साथ में जन्म लिया, विश्वामित्र लेने आए राम लक्ष्मण को। उसके बाद 4 भाई ब्याह करके आ गए घर में। राम का राज्याभिषेक की तैयारी हो रही थी, लेकिन हो गया क्या, वनवास। वनवास राम का हुआ, साथ में सीता जी चले हैं, लक्ष्मण चले हैं। जिस समय चले हैं तो सारा अयोध्या रोने लगा, प्रभु कहाँ जा रहे हैं छोड़ करके, हैं हम साथ चलेंगे, साथ चलिए बहुत लोग। भगवान सोचा पीछा नहीं छोड़ेंगे, तो रात में भगवान उठ के अंतिम ध्यान होगा चले गए। गंगा से पार हुए और कहाँ रहे। इसके बाद पंचवटी पहुंचे तो सीता का हरण हो गया। जब समय सीता का हरण हुआ तो राम लक्ष्मण मारे घूम रहे हैं और सीता की खोज कर रहे हैं, आवाज लगा रहे हैं। कैसे? याद कर रहे हैं, सीता की खोज कर रहे हैं, गा रहे हैं। आवाज लगा रहे हैं। अरे पवन तू बता, क्या तुझे पता, अगली बरस जो बरसेगा वो रजनी कैसी होगी, रजनी जैसी मेरी सीता कैसी हो, रजनी जैसी मेरी सीता कैसी हो। तुझे पता, अगली बरस जो बरसेगा कैसी होगी, सबसे पूछ रहे क्या तुमने सीता को देखा है? इधर राम लक्ष्मण सीता की खोज कर रहे हैं और उधर महाराज कुंभल ऋषि के यहाँ भगवान शंकर जी और साथ में सती जी सत्संग करने के लिए गए। सत्संग करने के लिए अब ध्यान देना भैया, सत्य रूपी संग अंग लग जाए जिसके, उसका नाम है सत्य संग। और नहीं तो सत्संग चाहे ना सुना निकाल दिया, कोई फायदा नहीं। विद्यालय में स्कूल में कॉलेजों में पढ़ने जाते हजारों बच्चे जाते नहीं, लेकिन पास जिला टॉप यूपी टॉप कौन होता है? कौन होता है? जो लगन लगाता है। ऐसे हमारे यहाँ स्कूल में पढ़ने तो बहुत सारे लोग आए हैं, लेकिन जो लगन लगाएगा हाल ही में नाम में, प्रभु की कथा में,
लीन हो जाएगा, वो वास्तव में ऊपरी टाप हो जाएगा। हाँ, इसलिए सुना निकाल दिया कोई फायदा नहीं, सत्संग करने आए। जब सत्संग होते होते पहुंच गया कहाँ पहुंच गया? राम का जन्म हुआ और यहाँ सीता का हरण हो गया है। राम लक्ष्मण मारे मारे घूम रहे हैं। तब भोलेनाथ कहने लगे महाराज इसके आगे हम कथा सुन नहीं पाएंगे। क्यों? राम मेरे इष्ट ही नहीं, हमारे सब कुछ है। शंकर जी ने कहा राम हमारे इष्ट ही नहीं, सर्वस्व राम है। माता पिता भाई बंधु मित्र सब कुछ वही है। अब इनके आगे कथा हम नहीं श्रवण कर पाएंगे। मेरे राम जो शेष नाम की शैया पर शयन करते हैं, जिनके लक्ष्मी चरण पैर दबाती है, और आज उनके पैरों में घाव तक नहीं, नंगे पैर भटक रहे हैं। तापस देश विशेष उदासी, तापस देश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम बनवास। 14 वर्ष राम बनवास। बल कल कर वस्त्र सवारे हैं, पीतांबर बल तलवारे हैं। आगे आगे श्री रामदेव, पीछे कुछ लखन दुलारे। जिससे जिसका स्नेह होता है, प्रेम होता है, अगर उसके ऊपर कोई जरा सी आँच आ जाए तो उसे कष्ट बाद में होता है, पहले कष्ट हमें होता है। शंकर जी कहने लगे अब आगे कथा नहीं सुन पाएंगे, उसे आज्ञा दीजिए। जब वहां चलने लगे सती को जगाया तो वहां पर थोड़ा सा सती को नींद आ गई थी हल्की सी। सत्संग होते समय तो महाराज कुंवर सिंह ने सती को श्राप दे दिया था, तुमने हमारे आश्रम में आकर के आलस्य फैलाया, अंधकार फैलाया, जहां सत्संग हो रहा हुआ नींद आए, अच्छा नहीं होता है। इसका फल तुम्हें तत्काल मिलेगा। और भगवान शंकर वहां चले आए, बड़े जोश से जयकारा लगाया, चंद्र की तड़प रहे हैं, हमारे राम के दर्शन हो जाए। किसी प्रकार से दर्शन हो जाए। कैसे भी हमें दर्शन हो जाए। राम लक्ष्मण जा रहे थे दूसरी रास्ते से, बोले भैया इधर से इधर चलो खुली जगह। ऊपर से देखा शंकर जी ने बड़े जोर से करा लगाया और आंसुओं की धार बह चली। जिनको पतित पावन कहा गया है, जो सारे संसार के पिता है, उनके पैरों में घाव तक नहीं, अश्रुओं की धार बह चली और बड़े जोर से करा लगाया, बोले राम जी सरकार की। साथ में मोहन की सती जी ने पूछा, प्रभु आप अंतर्यामी हैं, संसार के पिता है, फिर आपने कौन से राम का जयकारा लगाया? भगवान शिव कहने लगे, देवी राम क्या 10-5 हैं? राम तो एक ही है ना। बोले
हम कैसे माने एक है राम? 4-5 राम को तो हम जानती हैं। एक राम अवधेश कुमारा, एक राम तापस प्रिय तारण, एक राम घट घट में लेता, एक राम सब जगत पसारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। कौन से राम का जगह लगाया स्वामी? भोले बाबा कहने लगे वाह, अरे सुनो देवी, यही वो राम है जिसको नहीं है जिसको नहीं है बोध, तो गुरु ज्ञान क्या करे, निज रूप को जाना नहीं, पुराण क्या करे। घट घट में ब्रह्म ज्योति का प्रकाश हो रहा, मिटान द्वैत भाव तो फिर ध्यान क्या करे। करके दया दयालु ने मानुष जन्म दिया, बंदा न करे भजन तो भगवान क्या करे। दोष भगवान को देते हैं। पूछो हमसे हमने भगवान कितनी पूजा की, भगवान कितना जल चढ़ाया, कितनी उनकी जोत जलाई, अब जरा सा कष्ट आ जाता तो क्या कहते, भगवान ने बड़ा बुरा किया इसके साथ। है? तुमने क्या उसके लिए किया है? कोई क्या किया है? तब भगवान को दोष दीजिए। हम तो अपने परिवार पालने में लगे रहे, अपने बच्चों को देखने में लगे रहे, अपना जीवन संभालने में लगे रहे और माल कमाने में लगे रहे। उसके लिए हमने क्या किया? अगर उसके लिए हमने कुछ किया हो तो हम दोष दे सकते हैं, और जब किया ही नहीं तो प्रभु को दोष न देकर के स्वयं को दोष देना चाहिए। और क्या कहना चाहिए, आज अगर हमने भगवान की पूजा की होती, हाँ, या कथा सुनी होती, हवन किया होता, जल चढ़ाया होता, तो शायद आज ये हमारी गति नहीं होती। नेगेटिव सोचने के बजाय थोड़ा सा अंदर आत्मा में सोचना चाहिए। लेकिन सती जी नहीं माने। अगर राम है, मुझे मालूम है कि सीता अशोक वाटिका में बैठी है, जाए ले आए सीता को, रोने की क्या आवश्यकता है, कुछ नहीं समझ में आता है, उसकी आखिर लीला क्या है। अगर राम है तो सीता को ले आए, रोते क्या घूम रहे हंसते। मैं परीक्षा लूंगी। और सती ने क्या किया, सती की न सीता कर वेशा, क्योंकि पत्नी अगर हट कर ले, स्त्री पत्नी अगर हट कर ले, क्या सब कुछ की जाए हमें घंटा लाई दो, सब कुछ बिक जाए हमें घंटा लाए दो। घंटा जब झुमका टन टन बोला, अब फिर थोड़ी देर का लगना ना, तुम काम निपटाए लो घंटा बाद में लाई। तो समझ आना चाहिए कि कोई विशेष बात अंदर है, क्योंकि 4 हट बड़े विचित्र बताए गए हैं, स्त्री हट, बाल हट, योग हट, राज हट। भगवान भगवान में मना करते रहे, नहीं माना, गए और राम ने देखा माता क्या पिताजी से झगड़ा हो गया, यहाँ कैसे? लक्ष्मण जी प्रणाम करो।
लक्ष्मण प्रणाम करो। और जो कहा माता इतना बड़ा चेहरा रह गया, हाय अब कहाँ जाए, क्या करें, आंखें बंद कर ली। नहीं झगड़ा कुछ नहीं हो गया था, हमें देखने आए थे, देखे हमारे बेटा मुझे पहचानेंगे नहीं पहचाने, देखो बेटा कहते और बन के क्या गए सीता। सती शंकर की पत्नी सीता का वेश धारण किया, जब राम पहचान लिए तो कहले कि बेटा की परीक्षा लेने आई, तो परीक्षा लेने सती बन के जाती, पत्नी बन के क्यों, पहली बात। दूसरी बात, जिनके तुम पत्नी थी और जो इस रूप को मां मानते हैं, उनका तुमने शुभ धारण किया, तो दोनों नजरों से आप गिर गई हो। पत्नी होकर के बेटा कह रही हो तो गिर गई, और उधर सती थी सीता बन के आई, तो हमारे गुरु सर्वोच्च यही है, माता यही है, तो पति ने से गिर गई। भगवान सोचला ने दिखा दी अपनी माया, क्या देखा, हजारों जिधर नजर डालती हैं उधर हजारों राम लक्ष्मण सीता, हजारों भागी भागने नहीं पाई, आगे देखा दिग्पाल खड़े, शशि सूर्य इंद्र वरुण करे, सेवा में सकल भुआल करे। जब देखा तो भाग खड़ी हुई, और वहां जाकर पहुंची तो क्या देखा, शिव जी अकेले बैठे हैं। शंकरी बोले कुछ नहीं, आ गए, हाँ चलो। इस स्थान पे आए, बगल बैठना चाहा, दोनों का सामने आसन डाल दिया और पूछा भगवान ने, कहिए दर्शन हो गए, परीक्षा ले ली? तो क्या है कि परीक्षा नहीं ली, जैसे आपने प्रणाम किया था वैसे मैंने प्रणाम कर लिया। तब शंकर देखो धरी ध्याना, सती जो कीन चरित्र सब हमसे झूठी, हमसे झूठी सती यकीन। तो क्या किया, अरे 7 फेरे लिए जाते हैं, दादा दादी पर बाबा बाबा आंधी तूफान सबको बुलाया जाता है, न्योता दिया जाता है शादिया में, अग्नि के फेरे पड़ते हैं, और तब भी पत्नी पति से झूठ बोले, पति पत्नी से झूठ बोले, नहीं बोलना चाहिए। वो प्रेम नहीं कहा जाता, पति नहीं कही जाती, वो केवल दिखावा होता है। भगवान ध्यान करके देखा, अच्छा जो मेरी माँ है उनका सुधार कैसे, तो क्या किया, अब मैं इस तरीके से कैसे स्पर्श कर सकता हूँ, कैसे स्पर्श कर सकता हूँ, तो क्या किया, लगाया, कैसे कर सकता हूं मैं, और संकल्प ले लिया, शिव संकल्प, शिव संकल्प की मन शिव संकल्प कीन मनवाने लगा के समाधि बैठ गए, यहीं पर अपनी वाणी को विश्राम दे रहे हैं। देखो समय है दिन का 1 बजे से 3